नमस्कार दोस्तों, इंडिया यस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव की दुंदुभी बज चुकी है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच हम लोग मौजूद हैं अयोध्या जिले के बारुण श्रवण आश्रम पर। ये देखिए मिल गए यहाँ के श्री महंत स्वामी कृष्णाचार्य जी, जो कि काफ़ी संघर्षशील हैं और साथ साथ ये सनातन धर्म के प्रचारक भी हैं। चूँकि यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, तो अभी स्वामी जी से यहाँ पर चल रहे विधानसभा उपचुनाव के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि यहाँ पर कौन फतह हासिल कर रहा है। आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ महाराज जी, पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम स्वामी कृष्णाचार्य है। मैं अंधी अंधा श्रवण आश्रम का महंत हूँ। मैं सुग्रीव किला अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। तो महाराज जी ये बताइए, चूँकि यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर बीजेपी ने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, और चूँकि आप बीजेपी से मिलान भी करते हैं और सनातन धर्म के प्रचारक भी हैं, तो ऐसे में यहाँ की राजनीति किस करवट बैठने जा रही है? भैया, यहाँ की राजनीति तो अब की बार बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि स्पष्ट है, लड़ाई तो ठीक है, दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई अब की बार स्पष्ट है। कारण है कि जो एक बार जो है लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी को हार मिली है, जिसके कारण जो बेइज्जती सहने को हम सनातनियों को मिली है, उस बेइज्जती का बदला लेने का यही समय है मिल्कीपुर उपचुनाव से। नहीं तो हम लोग जिंदगी भर अपने कालिख नहीं छुड़ा पाएंगे, बेइज्जती को नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए बीजेपी की तो लगभग स्पष्ट है अब की बार। हाँ। अच्छा महाराज जी, ये सुनने में आ रहा था कि ब्राह्मण कुछ बीजेपी से नाराज चल रहा है, तो जिसके लिए बीजेपी की तरफ से यहाँ पर दो दिग्गज, एक तो खब्बू तिवारी ने पूरी तरह से डेरा डाल दिया और ब्राह्मणों के मतों को रिझाने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और वहीं अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपाद त्रिपाठी, जो कि महंत भी हैं, वो भी पूरी तरह से डेरा डाले हुए हैं और ब्राह्मणों पर डोरे डाल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण मत एकजुट हो चुका है कि अभी कुछ कसर बाकी है? देखिए भैया, कभी जो है ना एकजुट था, ना एकजुट होगा, ना एकजुट है। जो है कुछ अभी 10-20% आज भी अभी साइकिल की सवारी करेंगे। हाँ, ये कन्फर्म है। ये सतयुग त्रेता द्वापर से चला आ रहा है। कभी किसी का मत नहीं इकट्ठा एक मत हुआ है, तो आज कहाँ से होगा। लेकिन ये है कि ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता हैं जो है खब्बू तिवारी जी, उनके आने से काफी हद तक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। जो ब्राह्मण असंतुष्ट भी थे थोड़ा सा कि गोरखनाथ बाबा का उसमें पोस्टर में फोटो नहीं है, खब्बू तिवारी का नहीं, ये सब वो सब चीजें दूर हो चुकी हैं उनके आने से, जिससे जो नाराज थे वो भी जो है समर्थन में है। लेकिन अभी भी 10-5% जो है साइकिल की सवारी करेंगे। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, चूंकि आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और आपको इस क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छी समझ व पकड़ है और लोगों को आप जानते हैं, तो यहाँ पर 3 दल बीजेपी, सपा और आज़ाद पार्टी, तीनों से उम्मीदवार पासी बिरादरी के हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पासी बिरादरी एकजुट होगा, एकजुट कहीं मतदान करेगा कि उसका मतों में बिखराव होगा? नहीं, 100% बिखराव होगा, एक जगह पे कहीं नहीं जाएगा। कारण कि कुछ जो है कुछ पार्टी के नाते बीजेपी से जुड़े हैं, कुछ जो है चंदभान के व्यक्तिगत टिकट पाने से जो नहीं जुड़ना चाहते थे वो भी जुड़ गए हैं, और पासी होने के नाते कुछ अवधेश से भी जुड़े हैं, और जो है सूरज जो है उससे जो है क्या नाम है आजाद समाज पार्टी से, वो तो केवल एक वोट तरीके 10-15 हजार जरूर जात बिरादरी के नाते 10-15 हजार वोट जरूर काट सकते हैं, 20 हजार। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि जो ये बिखराव होगा, तो
बिखराव में सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, बीजेपी को कि सपा को कि आजाद समाज पार्टी को? नहीं, इस बिखराव का फायदा ही बीजेपी को मिलेगा, ज्यादा संख्या में बीजेपी की तरफ बीजेपी को मिलेगा। कारण कि जो सूरज हैं ये सपा से ही अलग होके जो है अलग आजाद समाज पार्टी में गए हैं। तो एक तो आजाद समाज पार्टी में जब ये सपा में थे कुछ इनके व्यक्तिगत वोट तब भी थे, व्यक्तिगत लोग थे, और आजाद समाज पार्टी में जाने के नाते कुछ बिरादरी के नाते, जात पात के नाते, जैसे कि जब मायावती बसपा चुनाव में थी मैदान में, तो जात के नाते कुछ लोग 80 लोग जो है बसपा का सपोर्ट करते थे। उसी प्रकार से आजाद समाज पार्टी भी 80 की है, जो है उसके चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो भी 80 वर्ग से हैं। तो कुछ जात के नाते सपोर्ट कर उसमें जाएगा, और कुछ जो है सपा से अलग होने के नाते जो उनका व्यक्तिगत था वो जाएगा। ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, ज्यादा 15 से 20 हजार वोट। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पर पासी बिरादरी तो यादव बिरादरी और ब्राह्मण बिरादरी लगभग समान है, और यहाँ पर ज्यादातर निर्णय ब्राह्मण और यादव के ही हाथ में है। ये जिस तरफ एकजुट हो जाएगा उसी की विजय हो जाएगी। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि यादव बिरादरी बट रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, यादव बिरादरी का एकजुट मत जाएगा। ऐसे में आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा कि एकजुट कभी ना लोग थे, ना है, ना रहेंगे। ऐसा नहीं है। अगर कुछ उनके, अगर ब्राह्मण कुछ उनके हैं तो यादव इनके भी हैं। ऐसा नहीं है कि एकजुट जाएगा, एकजुट किसी का कहीं नहीं जाएगा। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि चूंकि हर जगह ये अब पता चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है, तो क्या कांटे की टक्कर है? जी, ये तो स्पष्ट है कि लड़ाई जो है सपा और बीजेपी की ही है। लड़ाई कांटे की है। लेकिन मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, चाहे 1000 वोट से जीते, 500 वोट से जीते, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतेगी। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत आंकड़ा इस समय बता रहा है, कम से कम 50,000 के ऊपर बीजेपी वोट निकालेगी। हाँ। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि कहीं बीजेपी को अति विश्वास तो नहीं हो गया कि ब्राह्मण वोट तो हमारा ही है? नहीं नहीं, अब की बार ऐसे भूल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यही भूल जो है लल्लू सिंह किए थे लोकसभा चुनाव में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, हम लोगों को उपहास सुनना पड़ा है। ये सोचना गलत है, और ऐसी सोच अब की बार नहीं है। तो चंद्रभान पासवान आपसे मिले थे? बिल्कुल मिले थे। अभी 1 घंटे पहले चंद्रभान पासवान का फोन आया था, उनके पिताजी का आया था, मोबाइल आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, अभी आया था 1 घंटे पहले। अरे ठीक, ये देखिए। तो कैसे, क्या मानते हैं कि यहाँ की राजनीति अब किस करवट बैठने वाली है? लड़ाई तो भैया जो कुछ है सपा और बीजेपी में ही है, और इस बार मैं कह रहा हूं कि लड़ाई तो कंफर्म 100% अब की बार बीजेपी निकालेगी। कारण कि मैं जात की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी जात की। सारे हिंदू हैं, सारे सनातनी हैं, जो किसी जात की बात नहीं कर रहा हूं। अगर अपने मुंह की काली छुड़ाना है, लोकसभा की हार का बदला अगर लेने का मौका यही एक चांस है, अगर अयोध्यावासी अपनी मुंह की काली छुड़ाना चाहते हैं तो इस बार बीजेपी का सपोर्ट करेंगे और बीजेपी को विजयी करेंगे। और कोई चांस नहीं है जो है काली छुड़ाने का। ये थे हमारे बीच मौजूद थे बारुण के अंधी अंधा श्रवण आश्रम के श्री महंत स्वामी कृष्णाचार्य जी। बस आज यहीं तक। इंडिया यस टीवी के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।